महोबा की धरती उस दिन केवल सूनी नहीं थी, वो रो रही थी। रणभूमि की धूल में लथपथ पड़ा था एक ऐसा वीर जिसने कभी पीठ दिखाना नहीं सीखा। ऊदल, जिस हाथ ने अनगिनत शत्रुओं को पराजित किया था, आज वही हाथ निश्चल पड़ा था। खुली आंखें मानो अपने भाई को खोज रही थीं। जब ये समाचार वीर आल्हा तक पहुंचा, तो इतिहास गवाह है, उस क्षण केवल एक भाई नहीं टूटा, उस दिन प्रतिशोध ने आकार लिया। आल्हा घोड़े से उतरे, धीरे धीरे ऊदल के शव के पास पहुंचे। खून से सना चेहरा और युद्ध की अमर छाप। आल्हा की आंखें नम नहीं हुईं, लेकिन उनकी नसों में बहता रक्त ज्वालामुखी बन चुका था। उन्होंने तलवार जमीन में गाड़ दी और महोबा की धरती को साक्षी मानकर कहा, हे महोबा की धरती, जब तक ऊदल के रक्त का बदला नहीं ले लूंगा, मेरी हर सांस मुझे धिक्कारेगी। अगले ही दिन एक अकेला योद्धा दिल्ली की ओर बढ़ चला। उधर दिल्ली का शक्तिशाली सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपनी विशाल सेना के साथ तैयार था। हजारों घुड़सवार, युद्धी हाथियों की कतार और नगाड़ों की गूंज से आकाश कांप रहा था। लेकिन सामने था केवल एक योद्धा, आल्हा। उसके कंधे पर थी कुख्यात तलवार नौलखा, जिसके वार से कई युद्धों का अंत हुआ था। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, मानो प्रलय उतर आई हो। आल्हा कोई साधारण मानव नहीं लग रहे थे, वो स्वयं प्रतिशोध बन चुके थे। जहां तलवार चली, वहां लाशें गिरती गईं, घोड़े कटते गए, ढालें चटकती गईं। इतिहास कहता है, एक समय ऐसा आया जब पृथ्वीराज की सेना आल्हा से नहीं, उसके नाम से भागने लगी। अंततः रणभूमि में दो महावीर आमने सामने खड़े थे, आल्हा और पृथ्वीराज। दोनों की आंखों में सम्मान भी था और युद्ध की ज्वाला भी। घमासान युद्ध हुआ, धरती कांप उठी, आकाश मानो मौन हो गया। लेकिन तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। गुरु गोरखनाथ स्वयं अवतरित हुए और मां शारदा मैया की दिव्य वाणी गूंजी, अब बस, ये युद्ध इतिहास को नहीं, मानवता को घायल कर देगा। आल्हा की तलवार रुक गई। पृथ्वीराज ने धनुष नीचे रख दिया। आल्हा पृथ्वीराज के पास आए और उसके कान में कुछ कहा, जिसे इतिहास ने आज तक पूरा नहीं लिखा। बस इतना कहा गया, समय आएगा जब तुझे मेरी तलवार नहीं, तेरा भाग्य पराजित करेगा। आल्हा लौट गए। महोबा शांत हो गया, पर यह कथा अमर हो गई। अगर आप जानना चाहते हैं आल्हा ने जाते जाते पृथ्वीराज से क्या भविष्यवाणी की थी और वो रहस्य क्या था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें।